हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी नर्सिंग क्लासेज। आज अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को फुली अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो और अपन डिस्कस करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोइटस हो गया, कोपुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जाइगोट हो गया। कैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में कितनी सेल्स बनती है, सेल्स के बाद में आपके इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे अपन। इम्प्लांटेशन के बाद में फुली डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिटस। तो जितनी भी प्रोसेस चलती है फिटस के बनने तक वो ऑल ओवर अपन डिस्कस करेंगे किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑल ओवर जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जितनी प्रोसेस चलती है वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में चलती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उनको फर्दर डिवाइडेड किया गया 3 टाइप में। जो फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उस हिसाब से फर्स्ट जो है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फर्स्ट पार्ट है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी को अपन बोलते हैं क्या, वल्वा एंड पुडेंडम। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है किसका, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेनली जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो सेकंड नंबर है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके जो पार्ट्स है उनके बारे में अपन फुली डिस्कस करेंगे। जो थर्ड नंबर इसका पार्ट होता है वो है असेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। असेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 पार्ट्स में फर्स्ट है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड नंबर है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थर्ड नंबर है एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अपन 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन में अपन क्या करेंगे, इन जो पार्ट है इन पार्ट्स में क्या अलग अलग इनके पार्ट्स है। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ऑल ओवर अपन डिस्कशन करेंगे। इनमें एनाटॉमी देखेंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे, इनके फंक्शंस वगैरह देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे और ये क्या क्या इनका यूजेज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन में। तो वो ऑल ओवर अपन डिस्कस कर। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको अपन ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब अपन ऑल ओवर डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा एंड पुडेंडम। VUL ये वल्वा एंड पुडेंडम।
वल्वा एंड पुडेंडम। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही अपन दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, वल्वा एंड पुडेंडम भी इसको अपन बोलते हैं। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, वल्वा एंड पुडेंडम भी बोलते हैं। तो वल्वा एंड पुडेंडम किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 6 पार्ट होते हैं। मेनली कितने पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 6 पार्ट होते हैं। अब जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके पार्ट्स है, उसको अपन मारवाड़ी एक जो ट्रिक है उसके आधार पे अपन इनको आसानी से याद कर सकते हैं, वो अपन लिख लेते हैं। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अपन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पार्ट्स की जो ट्रिक है मारवाड़ी, वो ये ट्रिक है मदन लाला चाय पीवे। मदन लाला चाय पीवे, मदन लाला चाय पीवे, उसमें ट्रिक में क्या क्या पार्ट्स आएंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो फर्स्ट नंबर है मदन, एम फॉर क्या होता है, एम फॉर मोनस, मोनस प्यूबिस, एम फॉर मोनस प्यूबिस। लाला, एल फॉर लीबिया, लीबिया मेजोरा, एल फॉर लीबिया मेजोरा। नेक्स्ट एल फॉर लीबिया माइनोरा। नेक्स्ट सी फॉर चाय पे, सी फॉर क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। नेक्स्ट पी फॉर पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी। नेक्स्ट व फॉर वी, व फॉर वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। तो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट एम फॉर मोनस प्यूबिस, एल फॉर लीबिया मेजोरा, एल फॉर लीबिया माइनोरा, सी फॉर क्लाइटोरिस, पी फॉर पेरिनियल बॉडी। 6 नंबर जो पार्ट है वी फॉर वेस्टिब्यूल। तो टोटल कितने पार्ट हो गए एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 6 पार्ट हो गए। उसमें है मोनस प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, पेरिनियल बॉडी और वेस्टिब्यूल। ये 6 पार्ट्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 6 पार्ट है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसको अपन फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स के बाद में ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी कवरिंग वगैरह जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो मिलकर बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। जो इसकी कवरिंग है वो फॉर्म्ड होती है किससे, फॉर्म्ड होती है एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स है, उसकी जो कवरिंग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। इससे मिलकर जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कवरिंग बनी हुई होती है। जो इसके पार्ट्स है वो अपन ने देख लिए, जो कवरिंग है इसकी वो अपन ने डिस्कस कर ली, और इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको ऑल्सो कॉल्ड
एज अपन बोल सकते हैं क्या, इंटरनल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन बोल सकते हैं क्या, इंटरनल जेनाइटेलिया। जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको अपन विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है। इनको विजुअलाइज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट काम में लेना पड़ेगा। मतलब कोई इंस्पेक्शन करने के लिए अपने को कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम में लेना होता है, किसमें, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट वाले में एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन विजुअलाइज कर सकते हैं या उसका आसानी से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो अपन देख सकते हैं। जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको अपन विजुअलाइज नहीं कर सकते विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको अपन ऑल्सो कॉल्ड एज अपन बोल सकते हैं क्या, ऑल्सो कॉल्ड एज अपन बोल सकते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया। अब जो ये पार्ट्स है इसके इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन पार्ट्स देख लेते हैं। जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं या फिर 4 इसके ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 ऑर्गन्स को अपन पढ़ते हैं या 4 इसके पार्ट्स वो अपन पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है वो है, इसका एक सिंपली एक ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें है वेजाइना में यूएफओ। इसके मेनली जो 4 ऑर्गन्स या 4 जो पार्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है वेजाइना, V फॉर वेजाइना, V फॉर वेजाइना। तो सेकंड नंबर है U फॉर यूटरस, U फॉर यूटरस। F फॉर फेलोपियन ट्यूब, F फॉर फेलोपियन ट्यूब। और जो फोर्थ नंबर पार्ट है O फॉर ओवेरी, O फॉर ओवेरी। इस प्रकार इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट होंगे। उसमें है फर्स्ट वेजाइना, सेकंड नंबर यूट्रस, थर्ड नंबर फेलोपियन ट्यूब और फोर्थ नंबर ओवेरी। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट थे उनको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थर्ड नंबर है अपना एसेसरी, वो अपन देख लेते हैं। मेनली जो डिस्कशन करते हैं अपन एक्सटर्नल और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो मेनली अपन जिन पार्ट की स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो एक्सटर्नल और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट अपना जो था वो है थर्ड नंबर पार्ट किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी तक अपने 2 डिस्कस कर लिए थे। थर्ड नंबर था एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें अपन ब्रेस्ट को पढ़ते हैं। ब्रेस्ट की अपन ऑल ओवर स्टडी करते हैं किसमें, एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इस प्रकार अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया कि किस पार्ट में कौन सी चीज अपन पढ़ेंगे।